सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी नौजवान यकीनन टैलेंट से भरपूर हैं, लेकिन उसके बावजूद अमूमन मसाइल का रोना रोते रहते हैं। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर नौजवानों का एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो कि मसाइल को कहीं दूर पीछे छोड़ के अभी भी अपने हक के लिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रोज़ हालात से जंग लड़ता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको उन अफराद से मिलवाएंगे जिनको हमारी सोसाइटी में जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर तो कहा जाता है, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने कभी भी अहमियत नहीं दी, बल्कि ना सिर्फ ये कि अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, बल्कि अपने खानदान की कफालत में भी अहम किरदार अदा किया है। किस तरह से इन लोगों ने जज्बा अपने अंदर पैदा किया है, हमें बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवानों को ये सीखने की ज़रूरत है। तो आइए ऐसे ही चंद नौजवानों से आज के इस एपिसोड में आपको मिलवाते हैं। और सबसे पहले एक दिलचस्प शख्सियत जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ये देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने इनको अंदर से दिली तौर पर ऐसी रोशनी दी है कि शायद मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बुनाई और कोई नहीं कर सकता होगा जैसे ये करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। तो सलीम भाई, ये बताएं कि आप इतनी अच्छी ये कैसे बना लेते हैं, इसको क्या कहते क्या हैं? ये पीढ़ी नुमा होती है जो किचन में खाना वाना पकाने जो नीचे चूल्हे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, वो ये कि अमूमन जो देखने वाले लोग होते हैं वो भी उस तरीके से नहीं बना पाते, लेकिन जिस तरह आप काम कर रहे हैं तो आप कैसे करते हैं ये जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, नुमाइश पे हमारा स्कूल है ब्लाइंड का, तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये हुनर भी सिखाया जाता था। अच्छा सलीम भाई, कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर आंखें नहीं भी हैं लेकिन कम से कम खुदा ने वो हुनर दिया है कि मैं रोज़ी कमा सकूं, कभी इस बात पे खुशी महसूस होती है और आप लोगों में समझते हैं कि आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी या कम से कम घर में कफालत का कुछ रोल प्ले कर सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है यहाँ नर्सरी में जब लगे हैं तो हमें उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ बनने के लिए, कुछ अपना ख़ुद कमाने के लिए कुछ सलाहियत दी है। और मेरी माशाल्लाह शादी भी हो गई है, एक बच्ची है मेरी। अच्छा जी, बच्ची माशाल्लाह 11 महीने की हो गई। अरे माशाल्लाह, क्या नाम रखा? आपने बुलाया नहीं शादी में, मैं नाराज़ हूँ आपसे, तो गलत बात है। बुलाते ना जब आप इधर आती तो आपसे तो मुलाकात ही अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसी नायबा साहबा? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? नायबा साहबा, आज का जो हमारा शो है वो उन अफराद के हवाले से जिनको हमारी सोसाइटी में माजूर कहा जाता है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। मैंने इस शो का आगाज़ इसलिए आपकी इस नर्सरी से किया है क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो आपने इसी किस्म का भर्ती किया है। क्या वजह थी कि आपने उन लोगों को काम दिया जिनको अमूमन काम देने से लोग डरते हैं? क्योंकि मैं अभी नहीं, 12 ईयर्स बैक पीछे मैं इंस्पायर्ड हुई एक बच्चे से, आमिर अली ख़ान से, जिसकी किडनी और आंखें ख़राब हुए जब वो क्लास 8 में था। उसकी इंस्पायरेशन से पहले मैं सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम कर रही थी 2005 तक। उसके बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया स्पेशल बच्चों का, और इन तमाम लोगों के साथ 12 साल गुजारने में मुझे पता चला कि इनमें एबिलिटी ज़्यादा है, इनका तरीका फ़र्क है, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है। और मेरा ख्याल है कि इस काम का रिज़ल्ट जब अच्छा आता है जब आप ये काम दिल से करें। मैं ये जानना चाहती थी कि अभी जो आपके पास स्टाफ है, टोटल नंबर कितना है और किसको कौन सी डिसेबिलिटी है? मैं आपको यही बताने जा रही थी कि फर्स्ट तो ब्लाइंड थे मेरे पास, फिर मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ मैं पढ़ा रही थी और उन्हें मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ उनको गाइडलाइन चाहिए। और फिर उसके बाद मेरे पास डेफ एंड डम आए जिनके साथ मुझे लैंग्वेज का शुरू में थोड़ा सा मसला हुआ, मगर अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मुझे कहीं कोई मसला नहीं होता। मेरे पास फिज़िकली चैलेंज्ड भी हैं और ऑल काइंड ऑफ, आप कह लें कहीं ना कहीं छोटी सी, मैं इसे बहुत छोटी सी कहती हूँ क्योंकि ये हमसे बेहतर काम कर रहे होते हैं जो इनकी स्किल होती है, पर डेफिनेटली इनकी एक अपनी स्किल है। एक ब्लाइंड को हम वो काम नहीं दे सकते जो एक मेंटली चैलेंज को देते हैं, एक मेंटली चैलेंज को वो नहीं दे सकते जो एक फिज़िकली चैलेंज को देते हैं। तो सुबह के वक्त हम इनको क्लासीफाइड कर देते हैं। और अभी तो हम लैंडस्केपिंग या गार्डनिंग या प्लांट्स पे और टेलरिंग पे ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जो फिज़िकली चैलेंज लड़की हैं वो एम्ब्रॉयडरी भी कर देती हैं। मुझे लगा है जो बहुत आसान सलूशन है, आप कितने स्कूल खोलें, आप कितने ही ट्रेनिंग सेंटर खोलें, आप इनको पूरी ज़िंदगी पढ़ाते रहें, वो एक फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में ये बाहर निकालते हैं, घर में मारपीट करते हैं। यानी इनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स ज़रूर मिलना चाहिए जिसको ये इस्तेमाल कर सकें, ख़ुद अर्न कर सकें। आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ा?
अगर नेगेटिविटी में जाएंगे तो बेतहाशा, अगर पॉजिटिविटी में जाएंगे तो बहुत कम परसेंटेज है जो हमारे साथ एक तो मैं ये दुआ रोज़ मांगती हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट लोग मेरे साथ आएँ, और वो दुआ की कबूलियत के तौर पर मेरे पास बहुत कम लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। जो अजनबी लोग भी हैं वो भी मेरे बेहतरीन दोस्तों में अब हैं, क्योंकि वो मेरे काम में आए और इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त आम जो हमारे नौजवान हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर इन लोगों को मैं देखूँ, इनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं जिस्मानी, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तानी नौजवानों को ये सीखने की ज़रूरत है? 100%। हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, डिफेंस से अभी फ़िलहाल आ रहे हैं, इतना एक्सपोजर नहीं है। और उन बच्चों को मैं सिर्फ एक ही बात बताती हूँ कि ये अगर आप ये देख लें कि एक ब्लाइंड बच्चा पूरा काम कर रहा है, हमारी लाइट चली जाती है तो हम दरवाजे तक जाके लाइट ऑन, या हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। इनकी अपनी एबिलिटी है, और जवान बच्चे हों या बूढ़े हों या हम जैसे लोग हों, उनके लिए एक ही मैसेज है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं और अल्लाह पे यकीन करते हैं, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम हो सकता है। फिर हम लोग को डोनेशन चैरिटीज पे महदूद कर दिया जाता है। अगर हम लोग को आजमाएं कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग को आगे लेकर जाना चाहिए इन लोगों को। मैंने कोशिश की, जद्दोजहद की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया है। क्या नाम है आपका? इरफान अरशद नाम है मेरा। तो इरफान यहाँ क्या करते हैं? मैं बेसिकली गार्डनिंग जो है वो सीख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और जब मैं यहाँ आया था तो मेरा ये हाथ मूव नहीं करता था और टांग मेरी मूव नहीं करती थी, मैं गिर जाता था बार बार। तो मैम को मैं यही बोलता था, आप मुझे निकालिएगा नहीं। तो अच्छा। मैम मुझे यही कहती थी, बेटा मैं आपको नहीं निकालूंगी, आपके लिए ही जगह बनी है। अच्छा। और मैम मुझे सख्ती से ये बोलती थी कि बेटा आप दोनों हाथ लगाओगे। अच्छा। एक हाथ से कभी आपको मैं ना देखूं कि आप एक हाथ से लगे हुए, दूसरे हाथ को अपने पीछे दबा के रखा हुआ है। मेरी एक्सरसाइज करवाने में मेरी मैम का बहुत हाथ है। चलिए, आप अपने जैसे और कुछ और लोगों से हमें मिलवाएंगे जो इस नर्सरी में काम करते हैं? बिल्कुल। ये हमारे तालिब भाई हैं। अच्छा। इनको ये तकरीबन 3 साल से हमारे से काम कर रहे हैं, 3 साल। तालिब भाई, कैसा लगता है इस नर्सरी में काम करना? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने घंटे यहाँ पर होते हैं? तो 2 घंटे 2 घंटे। काम होता है। अच्छा इरफान भाई, अमूमन आम लोग की ये सोच होती है कि शायद ये लोग उस तरह से उतना अच्छा काम ना कर सकें, लेकिन क्या कभी आपको किसी कस्टमर से शिकायत मिली है? नहीं, माशाल्लाह से हम लोग को कभी भी शिकायत नहीं मिली, बल्कि हम लोगों को हर जगह से तारीफ़ ही मिली, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं बेसिकली बिल्कुल प्योर साफ़ है। इसमें ना कोई बेईमानी है ना कोई झूठ है। जो हम पीठ पीछे हैं वही आगे हैं। अच्छा, क्या जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, क्या आप लोगों को उससे कोई शिकायत है कि जो रिसोर्सेज वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को नहीं मिल पाती? कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, फिर हम लोग को डोनेशन चैरिटीज़ पे महदूद कर दिया जाता है। अगर हम लोग को आजमाएं कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग को आगे लेकर जाना चाहिए इन लोगों को।
आज के इस एपिसोड में हम आपको उन चंद अफराद से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी न किसी जिस्मानी माजूरी के बावजूद भी एक भरपूर ज़िंदगी की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हाफिज़ नसीमुद्दीन साहब। पिछले 10 साल से ज़ायद अरसे से ये चेयरमैन कोई सोसाइटी हैं और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर गुलशन कॉलेज कराची में ये पढ़ाते हैं, बल्कि इसके अलावा कई किताबों के मुसन्निफ भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि खुदा ने आपको बिनाई नहीं दी, लेकिन आपका हाफिज़ा इतना अच्छा है कि आप क्विज़ के हवाले से बहुत बड़ा नाम रखते हैं। किस तरह से आपने इतनी मुश्किल सफ़र का आगाज़ किया? अल्लाह ने बीनाई नहीं दी, लेकिन अल्लाह ये जहानत भी अल्लाह ही की दी हुई है, ये काबिलियत भी उसी की अता कर रहा है। बस मैंने कोशिश की, जदोजहद की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया है। तो पढ़ाई किस तरह करते थे आप? असल में हमारे पढ़ने के 2-3 तरीक़े होते हैं। एक तो किताबें सुन के, दूसरे लोगों से सुन के या किताबें रिकॉर्ड करवा लेते थे, या फिर अपने जो हमारी तर्ज तहरीर है ब्रेल, उसमें हम नोट्स खुद लिखते थे। तो इस तरह हम लोग पढ़ते हैं और यही हमारा तालीम का ज़रिया है, क्योंकि आप लोग देख के वो करते हैं, हम सुन के करते हैं, बस ये फ़र्क है। अच्छा, अब एक शख्स जो कि बीनाई रखता हो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है उस शख्स से जिसके पास ये ना हो। कॉलेज में आप माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, बड़ी तादाद में आप तालिब इल्मों को पढ़ाते भी होंगे, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या ज़िंदगी में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी पेश आई, या आपको लगता है कि नहीं, इससे हट के कि मेरे पास बीनाई मौजूद नहीं है फिर भी मैं लोगों को उस तरह तालीम दे सकता हूँ? मैंने तकरीबन 12-13 साल खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया और गुज़श्ता 10 साल से यहाँ गुलशन कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक। मेरे तालिब इल्मों को आज तक मुझसे शिकायत नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पढ़ाने के तरीक़े से जो है वो मुतमईन हैं और उन्हें फ़ायदा हुआ है और अच्छे नंबर से वो पास हुए मेरे सब्जेक्ट में। अच्छा। और कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, स्टूडेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, एक थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप, मुझे बल्कि लगता है कि आप उसका वाकई सही जवाब दे सकते हैं। हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो अमूमन शिकायत करते हैं, मसाइल की भी शिकायत करते हैं और फिर ये कि उनका ये कहना होता है कि इतनी रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ और आगे कुछ हिस्सों में जो मुलाकात करूँगी, उसमें वो तमाम लोग जो कि जिस्मानी तौर पर किसी माजूरी का शिकार हैं, वो फिर भी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ के नौजवानों को ये सीखना चाहिए? नौजवान जो है वो उसको सही डायरेक्शन नहीं मिली है, उसको सही डायरेक्शन दी जाए तो आज के नौजवान जो है ना वो बहुत आगे जा सकता है और ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अच्छा, जहाँ ताल्लुक़ है डिसेबल लोगों का, तो वो देखें, उनको तो ज़ाहिर पता है कि हमें तो कुछ करना है, डू और डाई वाला मामला होता है उनके साथ, ठीक है ना। और दूसरे लोगों के साथ उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारे यहाँ गाइडेंस उनको वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है जो की जानी चाहिए। अच्छा, हमें ये भी मालूम हुआ था कि आपको सदाती अवार्ड के लिए नामज़द किया गया था, लेकिन वो आपको मिल नहीं सका। दूसरा, आखिर में ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आप PhD करना चाहते थे, उसकी क्या वजह हुई कि आप आगे नहीं पढ़ सके? जहाँ तक ताल्लुक़ सदाती अवार्ड का मिलने का, वो तो देने वाले पर है कि वो कब देता है। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो मिल ही जाएगा। बहरहाल अब तक कई साल हो गए नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सारी वेरिफिकेशन जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से, वो सब हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी बात का जो सवाल है PhD, मतलब मैं PhD में करना चाहता था, मुझे कुछ लोगों ने एक तो डिस्करेज किया, कुछ असातिज़ा ने, और जिससे मैं बहुत दिल बर्दाश्त भी हुआ। दूसरा ये कि मैं हुकूमत से ही वो करूँगा कि हमें जिस तरह दीगर लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है, अगर हमें भी दी जाए तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा PhD करना और लोगों के मुकाबले में निस्बतन महंगा है। चलिए हाफिज़ नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। हाफिज़ साहब जैसे शायद कई और ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो कि अपनी मददाब के तहत हालात से जंग लड़ते हुए कुछ बन पाए, लेकिन अब इस दौर में कुछ ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो कि इन जैसे बच्चों के लिए, जो कि किसी न किसी जहनी या फिर जिस्मानी माजूरी का शिकार हों, आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसे एक इदारे में आपको आगे चल कर लिए चलेंगे।
जिस्मानी तौर पर हमारे माशरे में माजूर कहलाए जाने वाले अफराद इस माशरे के अंदर फिर भी एक फ़ाल हिस्सा अदा कर रहे हैं। इसकी चंद मिसालें हमने आपको इस एपिसोड के आगाज़ में तो दिखाई, लेकिन इसकी बुनियाद डालने वाले चंद इदारे भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। ऐसे ही एक इदारे में आपको लिए चलते हैं जो कि कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि माजूर बच्चों को तालीम दी जाती है बल्कि उसके अलावा आगे बढ़ने का हौसला और तरीक़ा भी सिखाया जाता है। तो आइए इस सफ़र में मेरे साथ चलिए। यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेटेड बताया कि कराची में तकरीबन हमारे पास 6 लाख डिसेबल्ड बच्चे हैं। जिसने भी शुरू किया, जो भी इस काम में आएगा, सोशल कॉज में काम करना शुरू करेगा, वो छोड़ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरहान? अच्छा, हमारे साथ इस सेंटर के इस वक्त डायरेक्टर मौजूद हैं फ़रहान ख़ान, और फ़रहान के बारे में आपको ये बताऊं कि इस सेंटर की शुरुआत करने वाले इनके वालिदैन थे। तो फ़रहान, इस सेंटर का आप हिस्सा बन चुके हैं, अपने वालिदैन के बाद इसको टेक ओवर आपने किया है। तो फ़रहान, इस सेंटर का हिस्सा बनना आपको कैसा लगता है? बेसिकली इट्स बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना, क्योंकि काम करने के लिए करियर पास तो इंसान के पास जब वो बैचलर्स करता है उसके बाद कई होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले जिसमें आप कम्युनिटी को सर्व भी कर सकें और कुछ ख़ास लोगों के साथ काम भी कर सकें, तो उसका एक मज़ा अलग है। इट्स वेरी एडिक्टिव वंस यू स्टार्ट डूइंग इट। जब आपको शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं लोग, आपको व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू वोंट गेट कहीं पे अगर आप बैंक में काम करें वगैरह, तो बहुत मज़ा आता है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, और जिसने भी शुरू किया, जो भी इस काम में आएगा, सोशल कॉज में काम करना शुरू करेगा, वो छोड़ नहीं सकता। चलें, तो क्या हम इस सेंटर को देख सकते हैं भी आज? ज़रूर। चलें, तो आपके साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये है जी हमारी मॉन्टेसरी, छोटी सी एक जगह है जो कि हमने HSBC पाकिस्तान के मदद से हमने शुरू की थी। देखिए बस किट जो कुछ सामान आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब उनकी मदद से हमको मिला था। एंड देन वी हैव विद अस मॉन्टेसरी ट्रेंड स्टाफ, जो कि यहाँ पर बच्चों को मॉन्टेसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जोहेब अली। ज़ुहैब, क्या बना रहे हैं अभी? ये पट्टड़ा बना रहा है। दिखाओ मुझे, पट्टेरा दिखाओ। किसके लिए बना रहे हो? ये बिट का, ये माटी का, किसके लिए? माटी का ये। अच्छा, तो अपने लिए कुछ बनाया कभी? नहीं, क्यों? पहले ऐसे सब चीज़ें दूसरों के लिए। मज़ा आता है यहाँ काम करने में? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दिस अच्छा, अगेन इज ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। जाहिर बात है, शेल्टर वर्कशॉप तो एक पूरा सेटअप ही अलग होता है कि हम वही कर सकते हैं जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इस वक्त ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि इस वक्त बाहर के इन्वायरमेंट में जाके इतने आराम से सेटल नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते, या फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब्स नहीं कर सकते। So right now these children are being employed here in our sheltered, supervised, controlled environment, जहाँ ये लोग इस वक्त फॉर एग्जांपल लाल किला के मसाले और वगैरह चीज़ें पैक कर रहे हैं। इस जगह के ऊपर मैं आपको बता दूं कि मुबीन साहब जो हैं वो यहीं से पढ़कर भी गए हैं। मुबीन साहब, मैं चाहूँगी आप इधर आ जाएं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जहाँ इनको पढ़ा रहे हैं जिन्हें? हमारे पास है 26। 26? जी हाँ। और सब के सब सीख गए या अभी सीख रहे नहीं, दे हैं? आर अंडर प्रोसेस। क्या क्या सिखाते हैं उन्हें? अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिखाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। फिर व्हेन दे कम टू नो द इंट्रोडक्शन, देन वी गो अहेड व्हाट इज द कंप्यूटर एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिर जब वो कंप्यूटर पार्ट सीख लें तो फिर हम MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल। हमारे बच्चे डिफरेंट फील्ड्स में हैं, जैसा कि यहाँ पर हैं हंगरी बनी में भी काम करते हैं, और फिर KFC में भी काम करते हैं,
डिफरेंट जगहों पे हमने एम्प्लॉय किए हैं बच्चों को यहाँ पर। एंड दिया माशाल्लाह लाल किला में काम करते हैं और मुख्तलिफ जगहें हैं। अच्छा, तो फरहान इसका मतलब है कि कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पर यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं। पर इस वक्त फॉर एग्जांपल साद लतीफ़ यहाँ पर ICT दिस सेक्शन जब भी स्टैंडिंग है, ये ICT सेक्शन है, यानी कि ये वो जॉब्स हैं जो कि अब ऑफिसेज में मल्टीनेशनल्स में इनको डाल रही हैं। एंड वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयर भी हो रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग कि यार हम लोग गलत थे पहले, दे आर इक्वली कैपेबल, मोर देन कैपेबल। इनमें और बहुत बेनिफिट्स होते हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट में कि एब्सेंटीज़म बहुत लो होता है। बहुत सारे शोबों में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उन शोबों के अंदर खातिर खा काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन शोबों को चुनते हैं जिसमें फलाही जज्बा भी शामिल हो। ऐसी एक खातून जो कि इस इदारे की एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस सेंटर से आप जुड़ी हैं और उसके बाद इन सब बच्चों के साथ जिनको हमारी सोसाइटी में माजूर अफराद कहा जाता है, इनके साथ काम करने का जज्बा आखिर आप में, क्योंकि बहुत सारे लोगों में नहीं होता। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगी कि ये 2 लोगों की सक्सेस स्टोरी है। उनका नाम है मिस्टर इनामुर रहमान और उनकी वाइफ रुबीना इनाम। एक्चुअली ये उन दोनों का कोई ब्रेन चाइल्ड था, उनकी अपनी सोच थी एंड दे बोथ हैव डन मिरेकल। तो यहाँ पर इस किस्म के जो बच्चे हैं जिन्हें डिसेबल कहा जाता है, उसकी मैं थोड़ी सी चाहूँगी आप अगर हमसे स्टैट्स अगर शेयर सबसे करें। ज़्यादा ये बताने वाली बात है जो यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेटेड बताया कि कराची में तकरीबन हमारे पास 6 लाख डिसेबल्ड बच्चे हैं। कैन यू बिलीव दैट फॉर दैट 6 lakhs वी हैव ऑलरेडी 25 to 30 रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रनिंग लाइक दिस। अच्छा कुलसुम साहब, एक चीज़ और है, वो ये कि यहाँ इस सेंटर में ना सिर्फ ये कि बच्चे पढ़ने आते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटर्स और भी कराची में हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस जो मैंने यहाँ देखा वो ये कि इनको ट्रेन किया जाता है कि ये प्रोफेशनल ज़िंदगी शुरू करें। इसका कितना इनके ऊपर फ़र्क पड़ा? क्या वाकई आपने देखा कि यहाँ से स्टूडेंट्स गए और फिर उसके बाद उन्होंने अच्छी जॉब हासिल की? बिल्कुल, आई कैन गिव यू अ सक्सेस स्टोरी राइट नाउ, ही इज सिटिंग बिहाइंड मी, यू कैन आस्क हिम आल्सो। हमारे पास मेजॉरिटी बच्चों को ये ट्रेन कर देते हैं ताकि वो माशरे के एक सेहतमंद और अच्छे एक शहरी बने, जो कि हमारा एक ड्रीम है, हमारे नॉर्मल बच्चे। और बाकी जो आपको मैंने बताया कि 6 लाख बच्चों में से हम जो कितने केटर कर रहे हैं, हमने अभी तक मेरा ख्याल है 5000 के करीब 4000 हमारे बच्चे जाकर ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स हमसे ले गए हैं, दे बिकम अ गुड सिटीजन आल्सो। शहजूर जब यहाँ पर आए थे तो इनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी फिंगर्स पे, उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से 3 साल इन्होंने इंटर्नशिप की है एक बैंक के अंदर और उसके बाद ये वापस आए। यहाँ पे इनसे पूछती हूँ, अच्छा शहजूर, बैंक का अगर जॉब सोचा जाए तो उसमें तो इतना हिसाब किताब होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर इंटर्नशिप करने का? अच्छा रहा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद कितना लाइफ में चेंज आया? क्योंकि आपके बारे में टीचर्स भी कहते हैं, खुद कुलसुम ताहिर साहिबा ने भी यही कहा कि यहाँ जब आप आए थे तो आप काउंट भी नहीं कर सकते थे, तो इतना बड़ा चेंज कैसे ज़िंदगी में आया? इतना बड़ा चेंज जैसा है कि काफ़ी सीखा इधर। फिर मैं जो KVT से आया वो इधर मैं जॉब कर रहा हूँ KVTC में। अच्छा, तो अब कहीं और सोचा है, कहीं और जॉब करने के लिए अब उस बैंक के बाद? बैंक के बाद अभी नहीं सोचा? चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कुलसुम ताहिर साहब से तो हमने बात की, उसके अलावा शहजूर तो एक मिसाल थे जिन्होंने अपने करियर को शुरू करने की कोशिश की है, पहला कदम बढ़ाया। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं जिनको हम ये कहा जा सकता है कि शायद जिनको माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी आप और मुझ जैसे बहुत से नौजवान जो कि शायद ये सोचते हैं कि मुल्क के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे शायद हम तरक्की नहीं कर सकते और फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें इन लोगों से सीखना चाहिए कि ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक एक करके ईंट से ईंट जोड़ते हैं और एक मुकम्मल इमारत खड़ी करते हैं। शायद ये वो लोग हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। जब ये जैसे लोग हौसला नहीं हारते हैं तो फिर शायद हमारे जैसे लोगों को भी हौसला नहीं हारना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ पर देखी वो ये कि ये लोग खुश रहना जानते हैं, कितने भी मसाइल क्यों ना हो, लेकिन इनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। लेकिन ये तरीका कैसे मैंने यहाँ पर देखा, उस तरीके को ईजाद करने वाली यहाँ पर सरवत हमारे साथ मौजूद है। सरवत, वो तरीका मैं चाहूँगी प्रोग्राम के आखिर में आप सबको बताएं कि आप खुश कैसे रहती हैं। मैं इसलिए खुश रहती हूँ, मैं गाना गाती हूँ। अच्छा। और गाना सुना, बस भाई बस जरा बात नहीं थी सा, आज के बाद मुलाकात नहीं थी सा, बस भाई बस भाई बस। तो सरवत का ये कहना है कि मसाइल को भूल जाएं, परेशानियों को भूल जाएं, बल्कि बस कर दें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं। कोई बात नहीं, अगर आज गम है तो क्या हुआ, एक ना एक दिन ज़रूर दूर होगा। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह पाकिस्तान के अंदर ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।